वापस गॉडहेड प्रबुद्धा के पास इंद्रियों, संतुष्टि या शुद्धिकरण। वापस गॉडहेड सितंबर 1983 में इंद्रियां, संतुष्टि या शुद्धिकरण। उनकी दिव्य अनुग्रह है। सी भक्त श्री प्रभुपाद। कभी कभी लोग यह तर्क देते हैं कि अगर कोई भगवान नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूं, और अगर कोई भगवान है तो वह सब कुछ नियंत्रित कर रहा है और यह अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूं, क्योंकि सब कुछ है वैसे भी पूर्व निर्धारित। या तो मामले में मैं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूं जो मुझे पसंद है। श्री प्रभुपाद। हाँ, लेकिन आप क्यों पीड़ित हैं? भक्त। ठीक है, यह सभी भगवान की योजना है। मैं भगवान की योजना के अनुसार पीड़ित हूँ। श्री प्रभुपाद। नहीं, यह भगवान की योजना नहीं है जो आपको पीड़ित है। आप पीड़ित हैं क्योंकि आप भगवान के नियमों का उल्लंघन करते हैं। वो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, लेकिन उसने आपको मिनट स्वतंत्रता दी है। आप या तो उसके कानूनों का पालन कर सकते हैं या उनका उल्लंघन कर सकते हैं। लेकिन आप इतने मूर्ख हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप पीड़ित हैं। आपकी स्थिति बिल्लियों और कुत्तों की तरह है, जो यह भी नहीं समझ सकते हैं कि वे पीड़ित हैं। हमारा कहना है कि आप पीड़ित हैं क्योंकि आपने भगवान के नियमों का उल्लंघन किया है, और यदि आप भगवान के आज्ञाकारी हो जाते हैं तो आप पीड़ित नहीं होंगे। लेकिन आप इस तरह के मूर्ख हैं, इस तरह के बदमाश, कि आप यह भी नहीं जानते कि आप पीड़ित हैं। भक्त। लेकिन भक्त भी पीड़ित लगते हैं। श्री प्रभुपाद। हाँ, लेकिन वे नॉनवोटे की तरह पीड़ित नहीं हैं। भौतिक जीवन, जो दुख का कारण है, एक बीमारी की तरह है, और भक्तों को कृष्ण चेतना के लिए जीवन की इस रोगग्रस्त स्थिति को छोड़ रहे हैं। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो आप तुरंत ठीक होने की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जो दवा ले रहा है वह बहुत बुद्धिमान है। उसकी पीड़ा जल्द ही हो जाएगी। लेकिन ये नॉन डिवोटी चैस्काल्स दवा भी नहीं लेंगे कृष्णा चेतना, इसलिए वे पीड़ित रहेंगे। और अधिकांश भाग के लिए भक्त आनंद लेते हैं। जब तक आप आनंद नहीं ले रहे हैं तब तक आप हमेशा हरे कृष्ण और नृत्य क्यों कर रहे हैं? भक्त। कभी कभी मुझे एक बीमार पेट भी मिलता है। श्री प्रभुपाद। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास एक भौतिक निकाय है। लेकिन आपका दुख एक प्रशंसक के आंदोलन की तरह है जिसे बंद कर दिया गया है। प्रशंसक अभी भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्विच बंद है, तो यह जल्द ही रुक जाएगा। इसी तरह आपकी पीड़ा जल्द ही बंद हो जाएगी, क्योंकि आप आध्यात्मिक मंच पर काम कर रहे हैं। और इस शरीर को छोड़ने के बाद आपके पास पूरी तरह से आनंदित जीवन होगा। जैसा कि कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 4.9 त्याक्तो देहम पुनर्जन्मान्यति। शरीर को छोड़ने के बाद एक भक्त भौतिक दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेता है। आप एक और भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं। दुख से भरा हुआ है। यह आपका फायदा है। लेकिन ये नॉन डिवोटी चैस्काल्स शरीर के बाद शरीर प्राप्त करना जारी रखने जा रहे हैं, सभी दुख से भरे हुए हैं। उन्हें एक शरीर को स्वीकार करना होगा और पीड़ित होना होगा, और फिर उन्हें उस शरीर को छोड़ना होगा और दूसरे शरीर को लेना होगा और पीड़ित होना होगा। जब तक कोई एक भौतिक निकाय को स्वीकार करता है, उसे पीड़ित होना होगा, क्योंकि एक भौतिक शरीर होने का मतलब है पीड़ित। तो जो लोग कृष्ण के प्रति सचेत नहीं हैं, वे एक के बाद एक शरीर को बदल देंगे और 3 गुना दुखों को भुगतना जारी रखेंगे, जो शरीर और दिमाग के कारण हुए हैं, जो अन्य जीवित प्राणियों के कारण होते हैं, और जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण होते हैं। लेकिन भक्त, भले ही वे कुछ पीड़ा से गुजरते हुए दिखाई देते हैं, अंततः भौतिक शरीर को छोड़ देंगे और अपने आध्यात्मिक शरीर में रहेंगे, सभी पीड़ा से मुक्त। भक्त। एक भौतिकवादी की स्थिति लेना जो केवल आपका विश्वास है। श्री प्रभुपाद। और यह आपका विश्वास है कि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं। हम विश्वास पर भगवद गीता के शब्दों को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास आध्यात्मिक दुनिया में पदोन्नत होने का मौका है। लेकिन आपको कोई विश्वास नहीं है, इसलिए आप भौतिक दुनिया में पीड़ा जारी रखना सुनिश्चित कर रहे हैं। हम कम से कम मौका लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इतने मूर्ख हैं कि आप मौका लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए आपका दुख जारी रखना निश्चित है। भक्त। भारतीय अक्सर कहते हैं, ठीक है, जब कृष्ण की इच्छा होती है तो मैं मौका लूंगा। उसकी इच्छा सर्वोच्च है, इसलिए जब भी वह चाहता है कि वह मुझे कृष्ण को सचेत कर देगा। श्री प्रभुपाद। भगवद गीता 18.66 में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म न परमान्यज्ञा माम एकम सारणम राजा। अपने सभी बकवास को छोड़ दो और मेरे प्रति समर्पण करो। कृष्ण सचेत बने। तो कृष्ण की इच्छा है कि आप उसके सामने आत्मसमर्पण करें। आप उसकी इच्छा का पालन क्यों नहीं करते? भक्त। अगर वे केवल हमें पीड़ित लाते हैं तो कृष्ण भावना संतुष्टि के सुख के लिए व्यवस्थित क्यों करते हैं? श्री प्रभुपाद। फिर से एक ही उत्तर, कृष्ण ने हमें मिनट की स्वतंत्रता दी है। हम अपनी इंद्रियों का उपयोग या तो भावना संतुष्टि के लिए या उसकी सेवा करने के लिए कर सकते हैं, जो इंद्रियों का वास्तविक आनंद है। इंद्रियां आनंद के लिए होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी इंद्रियों का आनंद लेने की कोशिश करते हैं तो उन्हें संतुष्टिदायक करके, यह आपका दुर्भाग्य है और आपको पीड़ित होना होगा। आपको कृष्णा सचेत बनकर अपनी बीमारी का इलाज करना होगा। तब आप असीमित रूप से आनंद लेंगे।
हम मायावादियों अवैयक्तिक की तरह नहीं हैं, जो इंद्रियों को नष्ट करना चाहते हैं और संवेदनहीन हो जाते हैं। यह हमारा कार्यक्रम नहीं है। हम इंद्रियों को शुद्ध करना चाहते हैं। सर्वोपाधि विनामुक्तम तात्पारत्नः निर्मलम। मान लीजिए कि एक आदमी नहीं देख सकता क्योंकि उसके पास ग्लूकोमा है। मायावाड़ा कार्यक्रम यह है कि यदि आपकी आंख आपको परेशानी दे रही है और आप देख नहीं सकते हैं, तो इसे बाहर निकाल दें। यह हमारा कार्यक्रम नहीं है। हम बीमारी को ठीक करना चाहते हैं ताकि आप बहुत अच्छी तरह से देख सकें। इसलिए हमारी इंद्रियों को हमारे KRSNA चेतना का अभ्यास करके भौतिक रोग से ठीक किया जाना चाहिए। तब हम इंद्रियों के मास्टर हर्षिकेश कृष्णा की सेवा में अपनी इंद्रियों का उपयोग करके वास्तविक समझदार आनंद का आनंद ले पाएंगे।